5, 7, 10, 12 सारे मॉडल चल रहे हैं अभी की डिमांड कम नहीं हुई है, बढ़ ही गई है। मैं स्विफ्ट के कंपटीशन में था सेंट्रो और इंडिका। परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, लॉन्च और उसकी हिस्ट्री को दिलों पे आज तक राज करती आ रही है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी थी। कि इंडिया की नंबर 1 हैचबैक रही है स्विफ्ट, तो सबसे पहले लोगों को स्विफ्ट ही पसंद आती है, क्योंकि उसका इतना क्रेज़ है। जिसको अपनी फर्स्ट कार लेनी होती है सबसे पहले स्विफ्ट लेता है। और 15 साल हो गए, आज तक इंडिया के दिलों पे राज करती है स्विफ्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की नंबर 1 हैचबैक के बारे में। जो कई सारी कार आई और गई, लेकिन एक कार है जो इंडिया के लोगों के दिलों पे अभी तक राज करता है। 15 साल हो गए, 2005 में लॉन्च हुई थी स्विफ्ट, और 15 साल हो गए, आज तक इंडिया के दिलों पे राज करती है स्विफ्ट। बहुत सी कार आई और गई, लेकिन जो कार टिकी हुई है अभी तक वो है स्विफ्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के बारे में, कि इंडिया की नंबर 1 हैचबैक रही है स्विफ्ट 2005 से, और अभी तक चल रही है। अभी नए नए फेसलिफ्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप रोडों पे देखोगे तो 2005, 7, 10, 12 सारे मॉडल चल रहे हैं अभी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 4 पार्ट में। तो पहला पॉइंट होगा, तो हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 4 पॉइंट में। तो पहला इसका पॉइंट होने वाला है स्विफ्ट की लॉन्च और उसकी हिस्ट्री। तो स्विफ्ट लॉन्च हुई थी 2005 में, 2005 में लॉन्च हुई थी स्विफ्ट। और उस टाइम हैचबैक के कंपटीशन में, स्विफ्ट के कंपटीशन में था सेंट्रो और इंडिका। लेकिन स्विफ्ट इसलिए चल पाई, इसलिए अभी तक टिकी हुई है, क्योंकि स्विफ्ट में जो उसका स्पोर्टी लुक एक था, और जो पावर पॉकेट, जो पावर पैक देती थी स्विफ्ट, वो सेंट्रो और इंडिका में नहीं था। मेन चीज़ उसकी थी लुक। तो इसलिए वो मार्केट में सरवाइव कर पाई, और उस बजट में स्पोर्टी लुक और इतना कुछ देना, तो वो एक उस टाइम के लिए सबके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, इसलिए लोगों ने उसको बाई किया। तो ये थी उसकी हिस्ट्री और उसकी लॉन्च। 2005 में लॉन्च हुई थी स्विफ्ट, और उसके पावर और स्पोर्टी लुक की वजह से उसको इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, और अभी तक लोग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 2 अपना रहने वाला है स्विफ्ट की परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। तो स्विफ्ट का जो इंजन था वो मारुति का अब तक का सबसे रिलायबल इंजन माना जाता है, और लोग इसको लेते थे स्मूथ पिकअप, स्मूथ रनिंग, लो मेंटेनेंस, फ्यूल सफिशिएंट, गुड माइलेज, और लोग लेते थे इसको रिलायबिलिटी के लिए, और लोगों को मिलता था पीस ऑफ माइंड। इसलिए भी मैं मानता हूँ, तो कुछ इसलिए भी स्विफ्ट लोगों को दिलों पे आज तक राज करती आ रही है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी थी। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 है हमारा स्विफ्ट का क्रेज़। तो स्विफ्ट का क्रेज़ ऐसा है कि अगर आप आज भी सेकेंड हैंड मार्केट में अगर कोई भी कार लेने जाते हो, तो मिडिल क्लास फैमिली जो है, अगर नॉर्मल आप फैमिली से आते हो, या अगर आप फर्स्ट टाइम कार ले रहे हो, तो सबसे पहले लोगों को स्विफ्ट ही पसंद आती है, क्योंकि उसका इतना क्रेज़ है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसका माइलेज। तो ये सब देख के लोग आज भी सबसे पहले स्विफ्ट को प्रीफर करते हैं। तो सेकेंड हैंड मार्केट में आज भी उसकी डिमांड कम नहीं हुई है, बढ़ ही गई है, क्योंकि जितनी ओल्ड कार थी, लोग नई कार लेते हैं और वो सेकेंड हैंड मार्केट में जाती है, और जिसको अपनी फर्स्ट कार लेनी होती है सबसे पहले स्विफ्ट लेता है। तो स्विफ्ट की डिमांड अभी भी कम नहीं हुई है, उसका क्रेज़ काफ़ी है। और ये तीसरा रीज़न है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये स्विफ्ट का क्रेज़ था और ये सब था, तो आज अभी भी मार्केट में ये कार का क्रेज़ कम नहीं। तो अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 4 अपना रहने वाला है सेल्स एंड अवार्ड्स के बारे में। तो स्विफ्ट जो थी 2005 से लेके अभी तक इंडिया में लगभग 25 लाख से ज़्यादा यूनिट सेल कर चुकी है, और यही कारण है कि ये इंडिया की नंबर 1 हैचबैक हो चुकी है, और इसके सेल्स हमेशा बढ़ती ही जा रही हैं।
हर जनरेशन के हिसाब से नए नए फेसलिफ्ट, नए फीचर्स, नए फ्यूल टाइप अभी तक मारुति दे रही है। इसलिए एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, हमारा फोर्थ पॉइंट यही है कि इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा है, इतने लोग इसको पसंद करते हैं, इसकी स्पोर्टी लुक है, माइलेज है, इसलिए भी स्विफ्ट सबके दिलों पे राज करती है और ये इंडिया की नंबर 1 हैचबैक होती है। ये था अपना पॉइंट नंबर 4। बस कार नहीं है, स्विफ्ट एक इमोशन है जो हर एक मिडिल क्लास और हर एक पर्सन जो इंडिया में है, सबसे पहली कार उसकी स्विफ्ट ही थी। इसलिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्विफ्ट एक कार नहीं है, एक इमोशन है और अभी भी लोगों के दिलों पे राज कर रही है और नए नए यूनिट बिकते जा रहे हैं। खैर अभी तो उतना अच्छा उसका लुक आता नहीं है जो पहले था, लेकिन फिर भी अभी तक स्विफ्ट सेल हो रही है। उसके साथ की जो कार्स थी सेडान में, हैचबैक में, चाहे वो इंडिका हो, इंडिगो हो, सेंट्रो हो, i10 हो, सब फेल हैं उसके आगे। इसलिए स्विफ्ट जो है वो स्विफ्ट नहीं है, एक इमोशन है मिडिल क्लास लोगों का, जो भी पहली बार कार लेते थे पहले, और अभी भी आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सबसे पहली कार स्विफ्ट लेते हैं। तो ये था हमारा स्विफ्ट का कुछ पॉइंट्स कि ये स्विफ्ट जो है इंडिया की नंबर 1 हैचबैक क्यों है और कैसे है, और ये हम बात किया हमने इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।